जय श्री राम। रामचरितमानस कथा के क्रम में आज 29वें दोहे पर हम लोगों ने कल विराम किया था और उसके आगे की कथा आज प्रारंभ करेंगे। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर दूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुन। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो मही सुनावा। साय सोई सीव काग भुषुंडी लीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। त्यहि सन जग बलिक पुनि आवा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। औरों जे हरि भगत सुजाना, कहाहि सुनाहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुण सन सुनी, कथा सो कर के समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी।
परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसुध बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं, अच्छी तरह नहीं समझा। कौन कह रहा है? कौन? फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुरु, किमि समझौ मैं जी जड़ कलिमल ग्रसत विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जो वक्ता होता है ना, वक्ता की विद्वता क्या होती है कि जिस चीज को वो आपको कहना चाहता है उसको इस विद्वता से कहे, इस चतुराई से कहे और इतनी सरलता से कहे कि आपको उसका मैसेज मिल जाए, आप उसे समझ जाए। ये तो अच्छे वक्ता का काम है कि जो संदेश वो अपने वक्तव्य से देना चाहता है, वाणी वक्तव्य से देना चाहता है सामने वाले, उसका संप्रेषण इस तरह से हो कि सामने वाले को एकदम दिमाग में बैठ जाए। ये तो वक्ता का जो है, वक्ता की विद्वता हुई। अब श्रोता की विद्वता क्या है कि सामने वाला क्या कह रहा है, अगर वो अच्छी तरह से समझाने में निष्फल भी हो, सफल नहीं हो, तो भी श्रोता जो है वो समझ जाए। थोड़ा कहे श्रोता ज्यादा समझे। कई ऐसे बच्चे होते हैं, जब उनको टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता और कुछ बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, उनको एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता। तो ये श्रोता की विद्वता है। तो वही वो कह रहे हैं कि श्री राम जी की कथा जो कहता है वो तो विद्वान है ही है, जो सुनता है वो भी बहुत विद्वान है। उनकी कथा के जो गूढ़ रहस्य है उनको समझ पाना आसान काम नहीं है। ठीक है। तो आज की कथा को 30वें दोहे पर ही विराम करते हैं। बाकी का पाठ कल करेंगे। जय श्री राम।